बाकायदा मसले चौधरी आप देखते हैं आते हैं भारत में भी। आज मैं ग्राम पंचायत खैरपुर बल्ली बदायूं जिले में हूँ, जहाँ मौजूदा प्रधान नन्हे साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। मौजूदा प्रधान जो आगे आने वाले समय के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, यानी प्रत्याशी भी बोला जाएगा। तो नन्हे भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। नन्हे भाई, आपने अभी 5 साल पूरे होने जा रहे हैं आपके, और फिर आगे फिर मन बनाया है, तो आपका विचार क्या है? आगे किस मुद्दे पर आप लड़ने जा रहे हैं? मैं प्रतिनिधि बनकर काम कराया गाँव में। काम आप विकास देख लीजिए, इतना विकास कभी जिंदगी में नहीं, इतना विकास मैंने कराया। सारी सड़कें देख लीजिए, आप देखिए, लाइटें देख लीजिए, नालियों का सब देख लीजिए सिस्टम। गांव के विकास में क्या क्या ऐसी चीज़ आती है जिससे गांव का विकास होता है? कौन कौन से काम आपने कराए हैं और कौन कौन से काम होने चाहिए जिससे गांव का विकास होता है? गांव का विकास का मकसद ये है, गांव की नालियाँ सड़कें सही होनी चाहिए, गांव में लाइट वगैरह सही होनी चाहिए, गरीबों को मकान जो आते हैं और उनको मिलना चाहिए। ये जितने भी काम हैं, ये काम है जो गरीबों के लिए राज्य में देखभाल करे और साफ सफाई करवाए। जैसे आपके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ गरीबों के मकान आपने कराए हैं? हाँ, मकान कराए। कितने लोगों के मकान? 11 मकान एक हुए और एक विकलांग के लिए 12 मकान बनाए। अभी आगे कुछ आवश्यकता है लोगों को मकान की, क्या गरीबों को और भी चाहिए मकान? ये करा रखे हैं लोग, अभी स्कीम आई थी उसमें करा रखे हैं, ऑनलाइन करा रखे हैं, जो मकान मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से कर रखे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को शौचालय की भी आवश्यकता है? शौचालय काफ़ी दिलवा रखे हैं और जो आवश्यकता है उन्हें दिलवाई जाएगी। अच्छा, शौचालय में एक चीज़ सामने आती है, शौचालय जो लोगों को मिल रहे हैं, तो उसमें कहना यह है कि भाई 12,000 रुपये में शौचालय नहीं बन पाता। जी, 6-6 हज़ार रुपये की 2 किस्तें आती हैं, 12,000 में शौचालय नहीं बन पाता है। तो जैसे आपके 5 साल आप अभी प्रधान, आप भी मौजूदा प्रधान हैं, तो आपने कभी ये बात आगे अधिकारियों से रखी कि भाई 12,000 में शौचालय नहीं बन रहा, उसके लिए कुछ पैसे बढ़ाए जाए? गवर्नमेंट जो शौचालय देती है वो देती है सोचते वाला। हम बना रहे हैं बहने वाला। अगर बहने वाला बनाएंगे तो वो 12,000 में नहीं बनेगा, सोचते वाला बनाएंगे तो 12,000 में बन जाएगा। लेकिन सोखते वाले में एक समस्या ये भी आती है कि भाई छोटे छोटे मकानों के अंदर जब बनाते हैं तो उसका पानी जमीन में बैठता है, और जमीन में बैठता है तो मकानों को नुकसान होता है। तो इस संबंध में आपके अधिकारियों से बात होती, कभी आपने रखे कि भाई इन शौचालयों से तो फायदे से कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है लोगों को, तो बात कैसे बढ़ाया जाए? बात इसलिए नहीं रखी, बात जो है गवर्नमेंट तो मना ही करती है ना बहने वाले को। बहने वाले को तो बिल्कुल मना करती है, तो गलियों में बदबू फैलती है। तो अगर गवर्नमेंट से ये बात रखी जाए तो गवर्नमेंट ये कहेगी हम जब इसको मना करें तो बना क्यों रहे हो? तो आपके उसके ऊपर आपके पास जवाब है कि सीवर लाइन जी भाई, मकान लोगों के बैठ जाएंगे तो फिर शौचालय में थोड़ी रहेंगे लोग, शौचालय में तो रह नहीं सकते, मकान ही हमारा खराब हो जाएगा, तो हमें शौचालय का करना क्या है? तो उसके लिए जो गवर्नमेंट को फिर लाइन बिछानी चाहिए, सीवर लाइन। गाँव में सीवर लाइन कहाँ को ले जाएगी, कहाँ से बिछाती है? गाँव में सीवर लाइन नहीं बिछा पाती, अगर तालाब में पानी छोड़ेगी गाँव में सीवर लाइन बिछाएगी। अब वैसे कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, नाली वाली बना देती है, तो नाली वाले बन रहे हैं। अभी कुछ नाली खरंजे भी जो आपके अनकम्प्लीट पड़े हुए लोगों का कहना है कि अभी नालियाँ पूरी नहीं हुई हैं, तो अभी आगे आपका क्या प्लान है उसके लिए? नहीं, नालियाँ हमारी तो इनकम्प्लीट है भी नहीं, मेरे इसमें तो इनकम्प्लीट कोई नहीं है, और थोड़ी बहुत रह गई है। मेरी क्या औरों की रह गई है, बहुत ही रह गई, और गाँव में मेरे गाँव में नाली तो रह गई है, तो जब गवर्नमेंट देगी पैसा तो जरूर होगा। अच्छा, जैसे बुजुर्गों के लिए पेंशन वाला जो मामला है, पेंशन विधवा विकलांग और वृद्धा पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए 60 साल वालों को पेंशन बनवाई हैं। अभी कुछ बेवाओं भी बनी है, बाकी है। हाँ, जैसा भी कोई नया बेवा हुआ, देश की तरक्की के लिए युवाओं को अगर आगे बढ़ाया जाए तो बेहतर होगा। तो युवाओं के लिए आपके पास क्या स्कीम है? युवाओं के लिए गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो हम भी युवा के लिए बढ़ाएंगे, पढ़े लिखे लोगों को शामिल ना, बहुत बेहतर बात है। आपने अपने गांव में कोई स्कूल कॉलेज में ऐसा कुछ किया कि युवा पढ़ें और आगे बढ़ें? हमारे यहाँ कॉलेज सरकारी स्कूल है, तो मास्टर आते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं, मास्टर आते हैं सब पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो लोग प्राइवेट में ज़्यादा, तो कुछ लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं, जो वैसे लोग हैं वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जो नए प्रत्याशी हैं वो उनको इतनी नॉलेज नहीं है, आपने तो 5 साल पूरे करने जा रहे हैं, आपको काफ़ी नॉलेज हो गई है,
तो गांव के विकास के लिए कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे आपके गांव का विकास हो और लोग तरक्की करें? नहीं, अब ये तो विकास तो ऐसा है ना, नए प्रत्याशी का तो नया गुजारने किस तरह से कराएगा। नए को इतनी नॉलेज नहीं होती, तो हमने इस लेकिन तरह आपने किया। 5 साल पूरे कर लिए, आपको तो काफी जानकारी होगी गांव में। नहीं, तो मुझे तो तो भाई कौन कौन से ऐसे काम हमारे लिए बेहतर होंगे, हमारे गांव के लिए, जिससे हमारा गांव तरक्की करे? ऐसा है, मुझे तो अनुभव इससे पहले भी था, अनुभव के इस पर मुझे चुना था लोगों ने, और उसी हिसाब से मैंने काम किया है। कोई आदमी मेरे गांव को ये नहीं कह सकता कि ये काम की कमी रही। जो काम है सारे अनुभव से किए हैं। आप निकल के आए हो, आपने देखा होगा कोई रास्ते में आपको खींच मिली, सड़क कहीं टूटी मिली? नहीं मिली ना। अच्छा, अभी 5 साल आपने गांव की सेवा की है, और आने वाले समय में यदि लोग आपको मौका फिर से देते हैं तो क्या रोड मैप, आपका क्या प्लान है कि अभी जो बाकी काम रहते, कौन कौन से ऐसे काम है जो आप आगे करना चाहते हैं आने वाले समय में? जो भी छोटे मोटे काम है करने वाले तो करेंगे, जितने विकास आए काम करेंगे, गांव में लगाएंगे, जिससे गांव खूबसूरती बढ़े और गांव को फायदा हो, लोगों को फायदा हो, लोग हम अच्छा करें। तो होता है और क्या होता है। 5 साल पूरे करने के बाद आगे फिर कोशिश भी है और लोगों का रुझान भी बन रहा है। वहीं देखा जाए तो अगर लोग मौका देते हैं फिर से गांव को आगे बढ़ाने के लिए, गांव के विकास कार्य करेंगे, देखने वाली बात होगी कि गांव के लोग इस बार मौका दे